का आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अंधविश्वास को अगर टारगेट करना है तो चंगाई सभा में भी अंधविश्वास फैला जा रहा है। मैंने तस्वीरें दिखाई, मशीन गन से एक मौलाना साहब जो है वो उपचार कर रहे हैं। तो अगर अंधविश्वास को टारगेट करना है तो इन सब चीजों को भी टारगेट करिए, लेकिन बागेश्वर धाम को सिर्फ टारगेट करना, धीरेन्द्र शास्त्री को अगर सिर्फ टारगेट करना क्या जायज है? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वैधता क्या है, उनकी प्रमाणिकता क्या है, लेकिन अगर अंधविश्वास टारगेट है तो इसमें टारगेट क्यों नहीं? उसमें मौन और चुप्पी क्यों पूरी लुटियंस लॉबी की? और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री टारगेट क्यों? सिर्फ सनातन की बदनामी क्यों? मेरा सवाल ये है। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात यह है, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। ये सब जो भी धर्म का हमारा आधार है, ये हमारा फेथ है, बिलीफ है, हमारी श्रद्धा, आस्था। हम मानते हैं, जैसा अभी डॉक्टर रिजवान कह रहे थे, और ये बड़ा संवेदनशील भी है और गंभीर भी विषय है जो आप उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कोई भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति सब ये मानते हैं कि उनकी धार्मिक किताबों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, और सारे ही धर्म के लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि हम बड़े साइंटिफिक बातें करते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया है, उसमें सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझे सनातन धर्म का लगा है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त धर्म है। अब सवाल उठता है कि मेरा विश्वास, मेरी आस्था तो सही, दूसरे की गलत, ये एक विवादास्पद बात हो जाएगी। जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सवाल है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं, एक अच्छी कथा कर रहे हैं, अच्छा अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहेंगे कि साहब मैं ऐसा करके भूत उतार दूंगा, या और हम लोग ये कहेंगे साहब क्योंकि वो कोई पादरी भी भूत उतार रहा है, कोई मौलवी भूतों को गोली से मार रहा है, तो बात गले से नीचे उतरती नहीं है। मैं कहूँ जी दूसरा आदमी अंधविश्वास पे चल रहा, मैं भी चलूँ, तो ये कोई बात नहीं जमती है। क्या भूत होते हैं अमीश देवगन? भूत होते हैं तो भूत चढ़ते हैं तो उतरते हैं। क्या भूतों को उतारा जा सकता है? सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही क्या भूत भाषा कौन सी समझते हैं? हमारी गीता कहती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकाना चैनम क्लेदयंत्या पुनः शोषति मारुता। यानी कि आत्मा अजर अमर है, उसे ना सुखाया जा सकता है, ना गेला किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। शरीर मर जाता है, तो जब शरीर मर जाता है तो सुनता कौन है? भूतों को अगर हम कहें कि भाई तुम बैठ जाओ, पटकी मारो, उछलो, कूदो, ये एक पूरा करने दो मुझको, ये बहुत गंभीर विषय है ना। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे धर्म में अगर देखिए किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार से कोई वो नहीं है। आप सोचो कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत उतारेंगे तो हम समर्थन कर देंगे, और अगर मौलाना उतारेगा तो उसका समर्थन कर देंगे। हमने किसी के, हम सबको कह रहे हैं ये जो भूतों को गोली मार रहे मौलाना, ये भी फ्रॉड है। अब सालासर बालाजी जाते हैं, ये जो भूतों को गोली, आपकी बात तुम्हारा प्रॉब्लम ये, तुम यार सुनते नहीं हो यार। आपको मैंने 3.5 नहीं, मेरी बात को मत ऊपर रखो, मेरी बात को सुन लो बस। सुना आपकी बात को, सवाल सुनिए ना। आपने बोला भूतों की, बोल रहे अब सालासर बालाजी जाते हैं लोग, सालासर बालाजी की एक मान्यता है। आगे बढ़ूंगा नहीं, आप बिल्कुल, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ आचार्यवर। मेरा सवाल है कि सालासर बालाजी की एक मान्यता है, अब उस मान्यता का क्या करिएगा आप? सालासर बालाजी की एक मान्यता है, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? लोगों का विश्वास है। लेकिन अगर अंधविश्वास, मेरा सवाल यह है, अगर अंधविश्वास टारगेट है तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये एजेंडा क्यों है? एजेंडा इन सबके खिलाफ होना चाहिए। चंगाई सभा के खिलाफ कौन बोला चंगाई सभा के खिलाफ? किसने बोला? किसी नेता ने बोला? किसी पादरी ने बोला? किसी मौलाना ने बोला? किसी पंडित ने बोला? मेरा सवाल तो यह है, चंगाई सभा के खिलाफ क्यों नहीं बोला? बोलना तो उसके खिलाफ भी बोलिए फिर। आपका सवाल है तो मेरा जवाब, आपने सवाल मुझसे किया है या बाकी लोगों से किया? अगर मुझसे किया तो मेरा जवाब मैं एक लाइन में जवाब दे दूंगा। जी, जवाब। देखिए, जो भी भूत होते हैं, ये कोई हिंदू, भूतों को भी हिंदू मुसलमान बांटोगे क्या? भूत संस्कृत समझता है या हिंदी समझता है? अगर मान लो भूत अफगानिस्तान का हो, भूत फ्रांस का हो, भूत चीन जापान का हो, तो कैसे उतरेगा? तो मेरा सवाल है, भूतों को उतारने का काम मौलाना कर रहे हैं गोली मार के, ये भी फ्रॉड है। चंगाई सभा में कर रहे हैं, दे आर ऑल फ्रॉड। ये मानवीय मानसिक विकृति को, कई सभाओं में तो दया की आवश्यकता है, धर्म परिवर्तन हो रहा है इसी के नाम पर। आवश्यकता नहीं है। कई सभाओं में तो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसी के नाम पर। मैं ये कह रहा हूं कि भूतों को गोली मारने का काम अगर कोई मौलाना करता है वो फ्रॉड है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चंगाई सभा में ये काम हो रहा है वो फ्रॉड है।
तो जब मैं उसको कह रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं कि भूतों को उतारने का, चढ़ने का काम अगर कोई मानता है भूत होते हैं तो भाई उतरवाए जाओ। किसी ने बोला मैं ऐसा मानता हूं कि ये मानसिक विकृति एक रोग है, इन्हें दया की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, इन्हें सजा की आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल। ओके ओके ओके, रिजवान अहमद, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये लगातार हो रहा है और धर्म परिवर्तन भी हो रहा है इसके नाम पर। ओके रिजवान अहमद, 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। अभी आचार्य जी ने बोला कि क्या भूतों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दोगे? अरे अफसोस ये है कि भूत भी हिंदू मुसलमान ईसाई में बटे हुए हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे। जब मुसलमान को ऐसी कोई समस्या आती है तो कहलाया जाता है जिन, और उसको उतारने मौलाना ही आता है। जब किसी ईसाई के ऊपर ऐसी बात आती है तो कहलाया जाता है स्पिरिट, और उसको उतारने के लिए पादरी आते हैं। जब किसी हिंदू के साथ ऐसा होता है उसे कहा जाता है प्रेत आत्मा, और उसको उतारने के लिए कोई ब्राह्मण या कोई योगी या कोई संती आता है। तो कहने का मतलब यह है आचार्य जी, आत्माएं भी बटी हुई हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई में। और दूसरी बात, अभी आपने कहा भूतों पे विश्वास नहीं रखते, यह आपका विश्वास है, लेकिन मुसलमान होते हुए कुरान शरीफ में जिन का जिक्र है, और मुसलमान को यह मानना पड़ेगा कि इंसान के साथ जिन होते हैं। अब आप बताइए, उस मुसलमान को आप अंधविश्वासी कहेंगे या विश्वासी कहेंगे जो कहता है कि जिन होते हैं? वारिस पठान, जो मुसलमान डॉक्टर रिजवान साहब, जी आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आचार्य जी पहले वारिस पठान बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। अमीश जी जी हाँ, वारिस पठान साहब को मौका दीजिएगा। वारिस पठान, रिजवान अहमद ने एक लॉजिकल पॉइंट रखा है, उस पर आपकी राय। जी देखिए अमीश भाई, आपने बात की धीरेन्द्र शास्त्री की, तो मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश में अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। आचार्य ने उसने क्या कहा शास्त्री ने कि आप मेरा साथ दो, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। कौन होते भाई हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? देश संविधान पे चलेगा कि इनकी बात पे चलेगा? अभी मेरे साथ एक चैनल के ऊपर आलोक कुमार थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने साफ रूप से कहा कि हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। तो मैंने उनको पूछा कि अगर वो नहीं करेंगे तो आपके उनके खिलाफ क्या एफआईआर रजिस्टर करेंगे आप कि झूठा भरम फैला रहे? और क्या चमत्कार दिखा रहे हो आप, उसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो अमीश भाई? चमत्कार क्या दिखा रहे मालूम है? एक पत्रकार को बुला के फेसबुक पे से पहले उसका पूरा डिटेल निकाल लिया, फिर उसको बताते तेरे भाई का नाम ये था, तेरी बेटी का नाम ये था, तूने एक घर बनाया था। अरे अमीश भाई, तुम्हारी पूरी कुंडली बता दूंगा 5 मिनट के अंदर, तो तुम क्या मेरे को चमत्कारी बता दोगे? वारिस पठान चमत्कारी बाबा बन गए, आप मुझे बना दोगे? नहीं ना। तो देश के अंदर इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए अमीश भाई। आज देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर तो बवाल मचा दिया आपने, सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अरे सच तो सच है, सच कभी मरता नहीं। अब आपको उस डॉक्यूमेंट्री में विश्वास है? अब सोचिए, अरे वो तो फिर भी बालाजी पर विश्वास कर रहे हैं, आप तो डॉक्यूमेंट्री पर विश्वास कर रहे हैं। आप अब वो तो धीरेन्द्र शास्त्री तो बालाजी पे विश्वास कर रहा है। अश सिद्धि नवनिधि के दाता, असमरदीन जानकी माता, बजरंग बली, जिनके बाद अष्ट सिद्धियां थी, नवनिधि थी, उन पे विश्वास कर रहा है। आप तो एक डॉक्यूमेंट्री में विश्वास कर रहे हो। आपका ध्येय उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर है और उनका ध्येय बजरंग बली के ऊपर है। और जहां तक बात है हिंदू राष्ट्र की, उनके कहने